सुबह उठने की बात ही कुछ और है, और ठंडक में तो और ज़्यादा। दिन की शुरुआत बहुत शानदार होनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज़। मतलब 5 बजे काम की शुरुआत करने का मतलब हुआ कि आप दिन में 4 घंटे एक्स्ट्रा पा रहे हैं। 6 से 10 अगर एक राउंड पढ़ लिया तो समझ लो तुमने दिन का आधा काम कर लिया। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया, एकदम आँख बंद कर लीजिए। तुम्हारा ही मन है तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर रहा, देखो बड़बड़ा जा रहा है। तुम्हारा ही मन तुम्हारे ही कब्जे में नहीं है। 6 महीना का टारगेट बना लो, हमारे साथ 6 महीना ऐसे करते चलो, जीवन व्यवस्थित हो। और अगर एक बार जीवन व्यवस्थित हुआ, उपलब्धि स्वतः हो। और कोशिश करना शेड्यूल टूटने ना पाए। जय हिंद फ्रेंड्स। सुबह उठने की बात ही कुछ और है, और ठंडक में तो और ज्यादा। आधे घंटे का एक ध्यान का सेशन करेंगे। और कल से ऑटोबायोग्राफी की स्टोरी की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहली कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। उठना सभी को है, मतलब 5 बजे काम की शुरुआत करने का मतलब हुआ कि आप दिन में 4 घंटे एक्स्ट्रा पा रहे हैं। और रश्मि रथी के तो कहना ही क्या, छायावादोत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं सुजान। मतलब ये इतनी प्यारी कविता है। इसने इतिहास के एक पात्र को उठाया है, कर्ण को। क्या सोचने का ढंग रहा होगा दिनकर साहब का कि एक पात्र को उठाया, कर्ण को, और भारत की पूरी व्यवस्था एक आध लाइन इसकी भी पढ़ लिया कह रहा जाएगा। दिन की शुरुआत बहुत शानदार होनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज। अब अभी बैठ के ध्यान के बाद अभी बैठ के लिख डालना कि हमें करना क्या है, आज पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा। हाँ, मास्क होगा वहां पे, क्या कहते हैं, मेरे बैग में होगा मास्क। तेईस सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था दिनकर जी का जन्म। शिक्षा मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल तथा फिर पटना कॉलेज में हुई, और जहां से उन्होंने इतिहास विषय से
विषय लेकर बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क के उपनिदेशक, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। 1924 में पाक्षिक छात्र सहोदर में प्रकाशित पहली कविता से साहित्यिक जीवन का आरंभ किया। 1924 यानी तुम समझो कि क्या चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था और 1924 रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, नील कुसुम, मुर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि। गद्य में इन्होंने लिखा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज, संस्मरण और श्रद्धांजलि। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूभूषण की उपाधि। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि। 1973 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अनेक बार भारतीय और विदेशी सरकारों से निमंत्रण पर विदेश यात्रा। निधन 24 अप्रैल 1974। साहित्य जो है ना, साहित्य ये विचारशीलता को बढ़ाता है। आज लोगों ने साहित्य से मुंह मोड़ लिया। लिटरेचर विचारशीलता को बढ़ाता है, आदमी को विचारवान बनाता है, सोचने पे मजबूर करता है, सोचने की क्षमता का विकास करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साहित्य बहुत दमदार चीज है, बहुत दमदार। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य के अध्ययन से मैं 4 चीजें कहता हूं ना, 4 चीजें किसी भी व्यक्ति के जीवन का उद्धार में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य, संगीत, संगत और सद्गुरु। सद्गुरु मतलब एक ऐसा व्यक्ति वो पानी दे रहा, पानी की बोतल में। सद्गुरु मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके संगत में बैठकर आपके विकास की धारा अग्रसर हो, आगे बढ़े। ऐसे तो सुबह उठोगे नहीं। और बहुत बहुत महत्व है सुबह उठने का, बहुत। पहली कहानी जो शुरू करूंगा ऑटोबायोग्राफी में वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की होगी। कल से शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लिया करेंगे, सुबह आधा घंटा, आधे घंटे का ध्यान। आधे घंटे का ध्यान। और ध्यान दुनिया में अक्रिय है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे हमारा मन क्रिया का आदि है, क्रिया का। कल अगर शाम का गीता का लेक्चर देखा होगा, यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मन तो करने क्रिया शब्द को जानता है।
जैसे तुमने कहा खाना बनाना है, उसको पता है खाना में क्या करना है। मन की सबसे बड़ी बात है क्रिया। खेलने जाना है, ठीक है, खाना बनाना है, ठीक है, किताब पढ़ना है, ठीक है। जब भी कहना है कुछ करना है, कुछ करने को मन समझता है। और ध्यान अक्रिया। वो यही आके मन कंफ्यूज हो जाता कि ध्यान कर से किया जाएगा यार। तो शुरुआत में बड़ी सारी पद्धतियां विकसित हुई। विज्ञान भैरव तंत्र में बड़ी सारी पद्धतियां। गोरखनाथ बाबा ने तो बहुत सारी, नाथ संप्रदाय, वहां से एक शब्द आया गोरख धंधा। इतनी विधियां उन्होंने डेवलप कर दी कि आदमी विधियों में ही उलझ गया। तो एक शब्द आया गोरख धंधा। बहुत मजा आता है। तुम लोग सुबह उठोगे ना, बहुत मजा आता है। देखो इस वक्त कोई वाइब्रेशन लेवल कितनी हाई है, पता है क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक लोग सो रहे हैं। अब 6 से 10 अगर तुमने एक राउंड पढ़ लिया 4 घंटे का, मैं 6 से 10 अगर एक राउंड पढ़ लिया तो समझ लो तुमने दिन का आधा काम कर लिया। धीरे धीरे बाकी लोग उठ रहे हैं ना। उठना है दोस्त, और कोई रास्ता है नहीं, नहीं तो यह देश सो जाएगा। अगर नहीं उठे तो यह देश सो जाएगा। यह देश और ये किताब ले लो, रश्मि रथी, मजेदार है। डेली एक आध पैराग्राफ, एक आध 2-4 लाइनें पढ़ा जाएगा तो मजा बहुत आएगा। बायोग्राफी के साथ साथ पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। सोचो इस देश ने जातिवाद, देखो 2 शब्द है, एक कास्ट सिस्टम है, एक कास्टिज्म है, दोनों अलग अलग बात है। कास्ट सिस्टम सामंतवाद की देन है, जातिवाद, जाति व्यवस्था और जजमानी सिस्टम का परिणाम है। जजमानी व्यवस्था, जो भारत के आत्मनिर्भर ग्राम थे वो बिना जाति व्यवस्था के नहीं चल सकते थे। ये जो 1000 साल तक आत्मनिर्भर ग्राम भारत में चलते रहे, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, वो जाति व्यवस्था की वजह से ही चलते रहे। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में एक चीज पैदा हुई, जातिवाद। और जातिवाद ने
इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत। सो कितने लोग अभी सो रहे हैं। मैं जब बैठा शुरुआत की तो 2-4 लोग रहे होंगे। अब देखो हम सब कनेक्टेड हैं। अगर आज ये कनेक्टिविटी नहीं होती तो मैं आपको सुबह कैसे उठा पाता, मैं सुबह कैसे आपसे ध्यान करा पाता। नमन किसको है? अग्नि को, वीरता और साहस को। कितनी शक्ति की बात है सुबह उठना, आनंद की बात है। तुम देखो तुम्हारा मन बहुत हल्का होगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन लेवल बहुत कम है। वाइब्रेशन लेवल बहुत कम, बहुत कम। मेजॉरिटी, बहुसंख्यक लोग सो रहे हैं। कितने सारे लोग आज पहली बार सुबह उठे होंगे। बहुत सारे तो खैर उठ ही रहे हैं। सुखासन में बैठ जाइए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम। आंख बंद कर लीजिए। ज्ञान हर उस इंसान के लिए शक्ति का स्रोत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम जाग गए गुरुजी। अरे हम चाहते ही हैं कि तुम जाग जाओ। वत्स, तुमने अपना नाम नहीं लिखा। हम यही तो चाहते हैं कि तुम जाग जाओ। अब तक हम साइकिल से शहर के एक कोने को क्रॉस कर चुके होते। सुखासन में बैठना है, सुखासन में। और बैठने से पहले अलार्म लगा लीजिए 10 मिनट का। 10 मिनट से ध्यान की शुरुआत करेंगे, ज्यादा नहीं। किसी चीज को, हमारे मन की आदत है किसी चीज को एकदम पहले दिन उखाड़ फेंकने की। कहता सब कुछ आज ही कर डालो। दस मिनट का अलार्म लगाएंगे, सिर्फ 10 मिनट। आपको मजा आने लगा फिर और बढ़ाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं कि अरे मास्टर साहब। आंख बंद, सुखासन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। तुम्हारा ही मन है, आंख बंद। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर रहा। देखो बड़बड़ाया जा रहा है। रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, कुछ करना ही नहीं। ध्यान अक्रिया है, तो चुपचाप बैठ देखना है। शोले वाला सीन हो गया। तो धर्मेंद्र कहता है कि आंख बंद कर ली तुमने। अमिताभ बच्चन पीछे से कहता है कि मैंने तो आंखें पहले से ही बंद कर रखी हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे, बोला इसकी तो आदत है बड़बड़ करने की। तुम आंखें बंद करो। अब आम दिखाई पड़ रहा है। तो हेमा मालिनी कहती कि यार अजीब बात कर रहे हो, आंख बंद करो फिर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अंतर जगत।
और सांस पर आओ धीरे से। कोई बात नहीं, उसकी आदत नहीं है सांस देखने की, इसलिए वो भागेगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम भी नहीं है। सोचो, ऐसे ही अशांत मन को जो एक सेकंड रुकने को तैयार नहीं है, उसको तुम अपने विकास के लिए कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? तुम्हारा ही मन तुम्हारे ही कब्जे में नहीं है। तुम्हारा ही मन, तुम्हारा। शरीर पूरा ढीला, शरीर में कोई तनाव नहीं। कोई भी तनाव नहीं, कोई भी। आप अपनी आंख नहीं खोलेंगे, आप आंख बंद कर रखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके देखना है कि क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों का आनंद लेना है। अपने आप चल रहे हैं। मौसी के यहां भाग जाएंगे, मामा के यहां भाग जाएंगे, मम्मी मारी थी याद दिला रहे हैं, बसंती से शादी करना है, खूब पैसा कमाना है, 500 कार एक साथ लेके चलनी है, पूरे गांव को दिखा देना है कि हमसे बड़ा तोप कोई नहीं है। बस एक ही चीज नहीं चल रही है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यही नहीं चल रहा है, बाकी सब देश का खुरापात चल रहा है। जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। जैसे शरीर का आराम करना जरूरी है, ऐसे मन का भी आराम करना जरूरी है। इसीलिए नींद का निर्माण हुआ। नींद एक समाधि की तरह है जो आपको विचार शून्यता में ले जाती है बिना आपके प्रयास के। लेकिन चूंकि आज रात में नींद नहीं आ रही है, इसलिए व्यक्ति और परेशान हो गया है। अगर नींद भी आ जाए कायदे की, अगर अच्छी नींद भी आ जाए
तो भी व्यक्ति आनंदित रहे, खुश रहे। सांस, जब तक सांस पर ध्यान रहेगा तब तक विचार नहीं उठेंगे, और अगर विचार नहीं उठेंगे तो विचार शून्यता पैदा हो, मन आराम के मोड में जाएगा, और मन अगर आराम के मोड में जाएगा तो पूरी शरीर को शांति मिलेगी, पूरी शरीर को। क्योंकि मन में अगर विचार अच्छे चल रहे हैं तब तो शरीर को ताकत मिल रही है, और अगर नेगेटिव चल रहे हैं तो शरीर टूट रहा है। लेकिन अगर विचार एकदम शांत हो जाएं तो शरीर को बड़ी ऊर्जा मिलती है। आज आप देखना आप कितनी स्फूर्ति महसूस करोगे दिन भर। दस मिनट पूरा हुआ। अपने जीवन की विकास धारा को आगे बढ़ाना है तो गुणों का विस्तार करना है। और गुणों का अगर विस्तार करना है तो स्व मतलब खुद का अध्ययन करना है पहले। और खुद में भी सबसे बड़ी चीज है मन, हमारे साथ है कि नहीं है। सारा काम उसी को करना है। सुबह 5 बजे उठना भी उसी को है, पढ़ना उसी को है, सारे काम उसी। इसलिए तुम देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्लान तो बना लेते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि मन उनके साथ ही नहीं। एक समय मेरे साथ ये गुजरा, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता कुछ नहीं था। मैं इस दौर से गुजरा हूं। आज 6 घंटे पढ़ेंगे, पता लगा उस दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े। एक हफ्ते में ये खत्म कर लेंगे, एक हफ्ता क्या 40-50 हफ्ता बीत गया, खत्म नहीं हुआ। और मुझे समझ में ना आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जब ध्यान करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो मेरे शपथ में, मेरी सोच में एक्शन मिसिंग है। और एक्शन करना किसको है? मन को। वो सोचवा तो दे रहा है, मतलब सोच करा दे रहा है,
जब करने की बारी आ रही तो नहीं कर रहा है, करा कल। इसी प्रक्रिया को ठीक करने का नाम है ध्यान, कि जो अच्छी चीज सोचनी है उसे करना है। अगर टालना ही है तो किसी को गाली देना टाल दो, कि 24 घंटे बाद गाली देंगे। मतलब ये मेरे जीवन की इतनी बड़ी समस्या थी कि सोच लिए, सोचने बड़ा मजा आया कि आज 6 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा नहीं पढ़ पाए। तो करना क्या है, आज अभी ये सोचना है कि आज 1 घंटा पढ़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट। अब 1 घंटे का टारगेट में अगर तुम मजा आ रहा है 1 घंटा पढ़े तो 2 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा में मजा आ रहा है 3 घंटे में विस्तार कर दो, रोक नहीं दो। पहले ये टारगेट मत बनाओ कि 20 घंटा पढ़ेंगे, दबाव पैदा हो जाएगा। मन की आदत है बहुत बड़ी सोच लो, कर ही नहीं पाओगे, दबाव रहेगा। यार अभी 15 घंटा ही हुआ, अभी 16, 1 घंटा। और उठो, चाहो तो वॉक कर लो। हालांकि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, बाहर मत जाना। डेली 5 बजे हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मैं अगर यात्रा में भी रहूंगा तो भी होगी। जागना है। चलो फिर आज दिन की शुभकामनाएं, डायरी उठा लेना और डायरी में आज पूरे दिन का प्रोग्राम लिख लेना और कोशिश करना शेड्यूल टूटने ना पाए। कोशिश करना शेड्यूल टूटने ना पाए। 6 महीना का टारगेट बना लो, हमारे साथ 6 महीना ऐसे ही करते चलो। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। और अगर एक बार जीवन व्यवस्थित हुआ, उपलब्धि स्वतः होगी। सभी को सादर प्रणाम, और माता पिता को प्रणाम करना है। कोई बुजुर्ग है मिल गया बाहर तो झुकना है, प्रणाम करना है ना। चलो ठीक है, कल सुबह मुलाकात होती है 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।